हेलो फ्रेंड्स, सेट्स में चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज गिवन बाय 2 रेज़ टू द पावर n। मतलब देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट है, ओके, लेट अस से कि मेरे पास एक फाइनाइट सेट है a, देखिए इसको, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, ओके, या a और b आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, ओके, सेट a के कितने टोटल सबसेट्स बनेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए कि गिवन सेट फाइनाइट है कि नहीं। यस, a फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है जिसको हम नंबर, नेचुरल नंबर से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल्स टू 2, ओके। तो इसमें टोटल सबसेट्स जो बनेंगे वो बनेंगे, टोटल सबसेट्स जो बनेंगे वो बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर n, है ना। तो 2 और n की वैल्यू कितनी है? 2, 2 2 जा 4, ओके। टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे वो आपको इसमें 2 बातें तो पक्का याद रखनी है। जब भी आप किसी सेट्स के टोटल सबसेट्स बना रहे हो तो 2 बातें याद आपको रखनी। कौन कौन सी? phi is the subset of every set, ठीक है। phi हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो a का एक सबसेट तो कौन होगा? phi, ओके। उसके बाद दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि कोई सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है ना। हाँ, वो इम्प्रॉपर सेट होता है, कोई बात नहीं, बट कोई सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो देखिए, कोई सेट मतलब 1, 2 जो है वो भी तो a का क्या है? सबसेट है। अब तीसरा एक बनाइए, 1 2 हो गए, टोटल 4 बनने चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 1, ये भी किसका सबसेट है? a का। और अगर मैं एक एलिमेंट लिख दूं एक सेट में 2, ये भी a का सबसेट है। तो इस तरीके से a के कितने सबसेट आ गए? 1 2 3 4 4, ठीक। अब ध्यान रखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर सेट का। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट A। अगर हम किसी सेट A के सबसेट्स का कलेक्शन कर लें और एक सेट बना लें, तो इसका कलेक्शन करिए। तो देखिए, इसका मैंने कलेक्शन किया, ये देखिए, और एक सेट बना लिया, उसका नाम मैंने P रख दिया, पावर सेट ऑफ A। ये देखिए, ये A के जितने भी सबसेट आए थे उनकी हेल्प से मैंने एक सेट बना लिया। फिर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, A के जितने सबसेट्स आए थे उनकी हेल्प से मैंने एक सेट बना लिया। सेट बनाने का क्या मतलब है? सेट को किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस, यहां से ओपन, यहां से क्लोज। तो P क्या है? पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट आप बोल सकते हो, इट इज द सेट which is the collection of all the subsets of a given set, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें देखिए, ये जो फॉर्मूला आया है ना 2 रेज़ टू द पावर n टोटल सबसेट्स का, ये आया कैसे? एक टॉपिक आप पढ़ोगे, बता दूं मैं आपको, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। जैसे कि मान लीजिए ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को मेरे को अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे अरेंज कर सकता हूं? ऐसे, या तो ये वाला मार्कर इधर आ जाए और ये वाला मार्कर इधर आ जाए, ऐसे अरेंज कर सकता हूं, या तो ये डस्टर इधर आ जाए और मार्कर इधर। तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, बट अगर, हाँ, तो अरेंजमेंट को परम्यूटेशन बोलते हैं, है ना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। आप कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूँ 1 2 3 ऑब्जेक्ट है, 1 सिलेक्ट करो, तो आप या तो डस्टर सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ओके, या तो आप ये वाला मार्कर सिलेक्ट करोगे। अब मैं आपसे बोलता हूं नहीं, ये 3 ऑब्जेक्ट गिवन है, आप 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम सिलेक्ट करो, 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम सिलेक्ट करो। तो आप ये दोनों सिलेक्ट कर लोगे या आप ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कुछ मत सिलेक्ट करो, तो कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे आप। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। तो ध्यान रखिए, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं ना, n ऑब्जेक्ट्स में से टेकन r एट अ टाइम, n ऑब्जेक्ट्स में से टेकन r एट अ टाइम, तो उसका फॉर्मूला बनता है NCR, which is given by n factorial divided by n minus
आर फैक्टोरियल, ऐसा एक फॉर्मूला होता है n टू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमें नहीं करनी, बस मैं इतना बताना चाहता हूं, जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब हम करेंगे। ये MCR का मतलब है कि n ऑब्जेक्ट्स में से टेकन r एट अ टाइम, हम सिलेक्शन कर रहे हैं n ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट लेके r एट अ टाइम लेकर हम उसका सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां पे आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दिए, तो देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स में से आप क्या करोगे, 2 ऑब्जेक्ट्स में से आप पहले तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लोगे, मतलब इन 2 ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो क्या क्या बना, कोई मेंबर नहीं लिया तो क्या बना, फाइन, नल सेट। ठीक, प्लस इन 2 ऑब्जेक्ट्स में से आप कितने ऑब्जेक्ट ले रहे हो, दोनों ले रहे हो, दोनों का सिलेक्शन कर ले रहे हो, ये देखिए, तो ये बनेगा। प्लस इन दोनों ऑब्जेक्ट में से आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ओके, 1 ऑब्जेक्ट लिया, ये वाला। प्लस इन दोनों ऑब्जेक्ट में से आपने फिर से 1 ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, तो ऐसा अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको 4 मिलेगा। ये सारी चीजें भी हमें करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, 2n। तो ये कुछ इस तरीके से आया है, कॉम्बिनेशन की हेल्प से आया हुआ है और बाइनोमियल थ्योरम लगाकर। सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये n है, अभी यहाँ तो 2 था, इसमें से आप r सेलेक्ट करते हो तो NCR, ओके, तो NCR, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज गिवन बाय n, जनरल फॉर्म में NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 and so on to up to NCR, which is equals to 1 plus 1 raised to the power n, 1 plus 1 2 raised to the power n। अब देखिए ये आया कैसे है, इसको हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी तो बहरहाल, बिकॉज अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा। जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, तो अभी बस आपको ये लर्न करना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज गिवन बाय 2 raised to the power n। ठीक है, नाउ पावर सेट भी हमको पता चल गया। हाँ, यूनिवर्सल सेट देखते हैं। देखिए, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट, देखिए कभी भी हम सेट्स की स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमको एक ऐसा सेट की जरूरत पड़ती है जिसमें सब कुछ आता हो। किसी गिवन सेट की स्टडी के लिए एक ऐसे सेट की जरूरत होती है जिसमें सब कुछ आता हो। तो ऐसा सेट जिसमें सब कुछ आता हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मुझे मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी हाइट की स्टडी करनी, या मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन की स्टडी करनी। सिंपल शब्दों में बोले तो मेरे को क्लास के स्टूडेंट का एक सेट बनाना है। ठीक है, ये क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा, तो आंसर है इसका यूनिवर्सल सेट स्कूल होगा। ठीक है, ये पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास की स्टडी करने के लिए मेरे पास एक क्लास नाम के सेट की स्टडी करने के लिए मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और वो यूनिवर्सल सेट कौन सा है, स्कूल। इसी तरीके से देखिए दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज यूनिवर्सल सेट, सॉरी, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यूनिवर्सल सेट कैन बी द रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब इंटीजर्स की स्टडी के लिए आपको एक ऐसा सेट चाहिए, फटाक से मैं आपको बता दूं इंटीजर क्या होते हैं, याद करिए 0 1 2 3 -1 -2। तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है ना, तो इसकी स्टडी करने के लिए आपको एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें सारे इंटीजर्स आते हो, मतलब जिसमें सब कुछ आता हो, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। बिकॉज देखिए रैशनल नंबर में ये -1 और -2 के बीच में जो नंबर आएगा वो भी तो होगा। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर इंटीजर्स। इसी तरीके से बहुत सिंपल एग्जांपल भी एक मैं ले सकता हूं। देखिए a इज इक्वल्स टू 1 2 3
5 6 7 ऐसा है, और b इज इक्वल्स टू केवल 1 और 2 है। ठीक, तो a को आप क्या नाम बोलोगे? यूनिवर्सल सेट है। किसका? b का। बिकॉज देखिए b की स्टडी करने के लिए ये यूनिवर्सल सेट काफी है, बिकॉज b में जो कुछ भी है वो सारा यूनिवर्सल सेट में आता है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो हम देखेंगे कंसेप्ट, वो देखेंगे क्लोज इंटरवल का, ओपन इंटरवल का। ठीक है, तो टॉपिक का क्या नाम है? इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। मतलब इसमें देखिए पहला हमको देखना है क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है। ये हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, बट अब ये टॉपिक आ गया तो चलिए इसको देख लेते हैं। लेट a and b two given real numbers such that a is less than b। ओके, तो देखिए मैंने नंबर लाइन यहाँ पर बनाई, ठीक है, और मेरे पास a और b दो रियल नंबर है, तो मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर कहीं सपोज a आता होगा और यहाँ कहीं सपोज b आता होगा। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको एक दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि रियल नंबर में क्या क्या आता है ना। रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल दोनों तरीके के नंबर्स आते हैं। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है? सच a is less such that a is less than b। तो देखो a b से छोटा है पक्का, क्यों? क्योंकि a b के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा हुआ है। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that x is greater than or equal to a but less than or equal to b। मतलब एक ऐसा सेट हम बनाएंगे, एक ऐसा सेट बनाएंगे उसमें वो सारे नंबर आ जा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक ऐसा सेट बनाएंगे x such that x is greater than or equal to a but less than or equal to b। मतलब कि इस सेट में ऐसे रियल नंबर्स आएंगे जिनकी वैल्यू a के इक्वल होगी, या तो a से बड़ी होगी बट b से छोटी होगी और b के इक्वल होगी। मतलब a चलेगा क्या? यस, तो a को हम कैसा सर्कल कर देंगे? डार्क सर्कल, बिकॉज देखिए यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जितने भी रियल नंबर आ रहे होंगे a से b तक इंक्लूडिंग a एंड b, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे एक शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, इंक्लूडिंग a एज वेल एज b। a और b को भी आपको लेना है। ठीक है, नंबर की हेल्प से मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए मान लीजिए कि ऐसा बोला जा रहा है कहीं पर, यहाँ पे मान लीजिए -2 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, और x को डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि x is greater than or equal to -2 but less than or equal to 5। ऐसा अगर किया गया है तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू चलेगी वो -2 से लेके 5 तक चलेगी, इंक्लूडिंग -2 एंड 5, दोनों को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब है कि इस पे आपको डार्क सर्कल करना है, मतलब x की वैल्यू -2 भी चलेगी और -2 से बड़ी ये जितनी भी वो चलती जाएंगी बीच में, ये सारी वैल्यूज लेनी नंबर लाइन पे, जो भी नंबर आ रहे होंगे, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल है। ओके, और x is less than 5, मतलब आपको 5 से ज्यादा नहीं जाना है बट 5 इंक्लूडेड है, तो 5 को कैसा कर देंगे हम? डार्क। यहाँ पे जो भी नंबर आ रहे होंगे, जैसे यहाँ कहीं आ रहा होगा 2.00001, 2.357589, ये सारे नंबर चलेंगे। ओके, तो ये होता है क्लोज इंटरवल का मतलब। और क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट एक लगाओगे और ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, जैसे कि मेरे को अगर -2, 5 अगर मेरे को ये डिफाइन करना हो एक सेट सच दैट x is the member of that set and x belongs from -2 to 5, तो इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। देखिए -2 और यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा,
इसका मतलब ये है कि -2 को लिया गया है और माइनस कॉमा लगा देते हैं, फिर मतलब -2 से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, कब तक? 5 तक। और 5 को इंक्लूड करना है, यस इंक्लूड करना है, तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। मतलब 5 को भी लेना है। ये कॉमा का मतलब थोड़ा सा समझिए, ये स्पेशल टाइप के सेट्स होते हैं जिनको हमने नाम दिया है क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। इनको लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है, -2 फिर कॉमा लगाते हैं, फिर ऐसा 5 लिखते हैं, मतलब -2 से लेके 5 तक चलना है। अच्छा, इसी में चलिए पहले ओपन इंटरवल देख लेते हैं क्या होता है, फिर इसको और भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आपके पास अगर दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं a and b such that a is less than b, then open interval is defined then open interval is the set of all real numbers x such that x is greater than a but less than b। मतलब x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी है और b से छोटी है, बट a इंक्लूड नहीं करना है, a नहीं चलेगा, नो। थोड़ा सा समझिए इस बात को। ये देखिए, तो हम इसको ऐसा करते हैं, डार्क नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। हम इसको बोलते हैं कि इनसर्कलिंग कर दिए a और b की, क्या कर दिए? एनसर्कलिंग a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क नहीं होगा, यहाँ पे भी ऐसा एक सर्कल बना के छोड़ देंगे। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझिए। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो a से क्या है? बड़ी है। तो यहाँ ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब है a को नहीं लिया गया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a and b आर नॉट इंक्लूडेड, a and b आर नॉट इंक्लूडेड, उनको शामिल नहीं किया गया है, ओके। तो कहां से चलना है? a को नहीं लेना है, a से जस्ट ग्रेटर वैल्यू लेकर चलना है, कहां तक? b से जस्ट पहले, बट b को नहीं लेना। तो ये ओपन का साइन है, ध्यान रखिए। ओपन के लिए नॉर्मल ब्रैकेट लगाते हैं ऐसा, ठीक। देखिए एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर ऐसा दिया होता, ठीक, तो हम लिखते नॉट इंक्लूडिंग -2 एंड 5, मतलब -2 और 5 को नहीं लिया जाएगा, ओके। तो -2 पर हम ऐसा करके एक एनसर्कलिंग करते और 5 पे भी हम ऐसा करके एक एनसर्कलिंग करते, ओके। और इसको हम कैसे लिखते? यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर ऐसा, मतलब ओपन इंटरवल है, मतलब -2 को लिया गया है कि नहीं लिया गया है? नो। तो जब इसका हम सेट बनाएंगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। सपोज उस सेट का नाम a है, तो देखो -2 नहीं चलेगा, नो, -2 इसका मेंबर नहीं होगा, बट -2 के जस्ट पहले जो नंबर आ रहा होगा -1.9999, ये वाला जो रियल नंबर है इसका मेंबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके जस्ट पहले जो आ रहा होगा, -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच में अगर कोई रियल नंबर आ रहा होगा, लेट अस से -0.537 ऐसा, तो -0.537 ये भी चलेगा, 0 भी चलेगा। सारे ये जो रियल नंबर आ रहे हैं, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल, बीच में जितने भी नंबर आ सारे चलेंगे, बट क्या 5 चलेगा इसमें? नो, 5 नहीं चलेगा, 5 एक्सक्लूडेड है, 5 को नहीं लिया गया, ओके। तो इस सेट को लिखने का अब स्टाइल हमने दूसरा बना दिया, तो यहाँ से ये हटा देंगे, मतलब 5 को नहीं लिया गया। इस सेट को लिखने का स्टाइल हम दूसरा बना देंगे। क्यों दूसरा बना देंगे? हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? कितने नंबर लिखोगे, है ना। दो नंबर्स के बीच में, चाहे उन नंबर्स को इंक्लूड किया जाए चाहे ना किया जाए, दो नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं? हमने पढ़ा है इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं ना, तो कितने लिखोगे रोस्टर फॉर्म में? लिखोगे नहीं, लिख सकते हो। इसलिए इसका स्टाइल हमने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, ओपन इंटरवल। इसको फिर से समझिए, इसका मतलब है -2 से जस्ट ग्रेटर वाला रियल नंबर लेना है और कब तक चलना है? 5 तक 5 को नहीं लेना, 5 से जस्ट पहले वाले रियल नंबर पे स्टॉप कर जाना है। तो -2 और 5 को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल का कंसेप्ट। अब इसी में देखिए थोड़ा सा आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, ओके।
नाम से पता चल रहा है, सेमी का मतलब आधा, ठीक है, सेमी ओपन, हाफ, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। इसका क्या मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है। देखिए सेमी ओपन मतलब हाफ ओपन होगा हाफ क्लोज, सेमी क्लोज हाफ क्लोज होगा हाफ ओपन। इस तरीके से देखिए इसको हम समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये नंबर लाइन है, ओके, और मेरे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं a और b, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, इसको मैं यहां से देखिए ओपन इंटरवल मतलब कि a को नहीं लिया जाएगा, तो यहां में ऐसा लगाएंगे कॉमा, a से चलते जाओ, सारी वैल्यूज ली जाएंगी और b को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक। तो b लिखकर ऐसा हम इसको क्लोज कर देंगे, ओके। अच्छा एक चीज और, ओपन इंटरवल को या तो इस ब्रैकेट से लिखो और या तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा कर दो, ठीक है। मतलब ओपन इंटरवल को मैं ऐसा भी लिख सकता था या तो मैं ऐसा भी लिख सकता था। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो तो इसका भी क्या मतलब होता है, a और b नहीं लिए जाएंगे, ओके। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a नहीं लिया जाएगा, a से जस्ट बड़ी वैल्यू ली जाएगी और कब तक चलेंगे, b तक, और b को लिया जाएगा, यस b को लिया जाएगा, ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक। ये हो गया ओपन सेमी ओपन इंटरवल। और सेमी क्लोज इंटरवल देखिए जरा, सेमी क्लोज की अगर बात करी जाती तो कैसे करते हैं, यहां पर ऐसा डार्क कर देते हैं, मतलब सेमी क्लोज्ड, यहां पर क्लोज्ड है, a को लिया जाएगा और a से लेके सारी वैल्यूज को a के आगे जो भी है ग्रेटर a से उसको लिया जाएगा, बट b को नहीं लिया जाएगा, ठीक। तो b पर ऐसे ओपन कर दिया, तो ये सेमी क्लोज्ड है, ये सेमी ओपन है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a को इंक्लूड किया गया है बट b को इंक्लूड नहीं किया गया, b को एक्सक्लूड किया गया, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको r प्लस शो करना हो तो कैसे करते हैं, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर आपको शो करना हो यूजिंग सेमी ओपन इंटरवल, तो देखिए किस तरीके से करते हैं, सॉरी सेमी क्लोज इंटरवल, यूजिंग सेमी क्लोज इंटरवल r प्लस का मतलब चलो बना लेते हैं पहले, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, ये -1 -2 -3। तो अगर आपको रियल पॉजिटिव नंबर्स का एक सेट बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, रियल पॉजिटिव नंबर्स का सेट, सॉरी पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते बिकॉज इसमें ना मैं प्लस लगने का मतलब है, थोड़ा सा इसको नोट करिए इंपॉर्टेंट है, r प्लस लगने का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए दोनों बातों में अंतर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, अभी पता चलेगा क्या मतलब है इसका, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखो नॉन नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई, नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाएगा, क्योंकि हमको पढ़ाया गया 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, लेकिन नॉन नेगेटिव अगर मेरे को चाहिए होंगे रियल नंबर्स तो उसमें 0 भी आ जाएगा, ओके। तो इसका हम सेट कैसे बनाएंगे, देखिए 0 को इंक्लूड करना है, यस, तो 0 को हमने डार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ 0 लिखा और 0 से लेके कहां तक चलना है, इन्फिनिटी तक। तो याद रखिए, और इन्फिनिटी को कभी भी हम क्लोज से नहीं दिखाते हैं बिकॉज इन्फिनिटी पर क्या है, वी डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा ओपन करते हैं, तो r प्लस नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को दिखाने का ये तरीका है, ठीक है, जिसको हम सेमी क्लोज इंटरवल से दिखाते हैं, सेमी क्लोज्ड, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपको r माइनस को शो करना होगा तो किस तरीके से दिखाएंगे हम, r माइनस को, r माइनस क्या है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव
रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। नॉन सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। जरा ध्यान दें थोड़ा सा कि नेगेटिव को ही लेना है बस, है ना। तो अच्छा, एक चीज मैंने नहीं की थी, इसको देख लो। ये ना डार्क भी तो कर देंगे ना, ये डार्क भी तो कर देंगे। कहाँ तक? अब इन्फिनिटी तो हम जा नहीं सकते, ऐसे डार्क कर देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब ऐसा चलता जाए। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, ये हो गया मेरा 0, ठीक, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3। अच्छा, माइनस का चलेगा सारा लेफ्ट में, और कहाँ तक चलेगा? अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर बनाना है ना, नेगेटिव रियल नंबर, उसमें 0 नहीं आएगा, बिकॉज 0 किसमें आ गया है? नॉन नेगेटिव में ऑलरेडी आ गया है, तो 0 नहीं आएगा। देखिए 0 पे वाइट करूंगा मैं, ऐसा 0 को एन सर्कल करूंगा मैं, इसको डार्क नहीं करना, मतलब 0 को नहीं लेना है। ओके, तो देखिए, तो 0 को नहीं लेना है, तो 0 लिखकर ऐसा मैंने कर दिया। ऐसा करता तो इसका मतलब क्या होता? 0 को लेना है, बट 0 को हम नहीं ले रहे। 0 तो पहले किस में आ चुका है? नॉन नेगेटिव में। से लेके कहां तक चलना है? बिकॉज देखिए 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, वो माइनस में होगा, माइनस 0.0000001 भी होगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो 0 के लेफ्ट में ऐसा चलते जाना है, कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी को लेना है क्या? नहीं, इन्फिनिटी पर क्या है हमको नहीं पता, इसलिए वो भी उधर से भी ओपन लगाएंगे। ठीक है, तो दिस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। नाउ अगर आपको रियल नंबर का सेट दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए आपको एक बात पता है कि रियल नंबर में सब कुछ आता है ना, रियल नंबर में सब कुछ आता है। क्या क्या आता है? रैशनल नंबर जिसको आप क्यू से दिखाते हो वो भी आता है। इरेशनल नंबर को हम लोग ना टी से दिखाएंगे, एनसीईआरटी में ऐसा बताया गया है, तो इरेशनल नंबर को हम लोग टी से शो करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, हमको पता है। ठीक, तो अगर रियल नंबर को दिखाना हो तो देखिए नंबर लाइन बनाई, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी, ये हो गया -1, -2 एंड सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी, ऐसा चलेगा। ओके, तो रियल नंबर में तो नंबर लाइन पर जो भी नंबर पड़ा हो सारे आते हैं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबको ऐसा हमको डार्क करना पड़ेगा, सारे नंबर आते हैं। ओके, तो ये देखिए इसको सबको हम डार्क करेंगे। ये डार्क वाली लाइन ना जिन जिन पॉइंट से होके निकलती है उस पॉइंट पे जो जो नंबर है सारे लिए जाएंगे। ठीक, तो रियल नंबर का सेट हम कैसे दिखाएंगे? ओपन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसको हम ओपन इंटरवल से दिखाएंगे। मतलब इसका क्या मतलब है? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब क्या है? रियल नंबर्स। अच्छा, इंफिनिटी पे आपको ओपन रखना है दोनों तरफ, क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता इंफिनिटी पर क्या आता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल्स। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके।